टिक टॉकर्स की लीक वीडियो की खबर सुनकर हैजानी कैफियत में आ जाने वाले ऐ मेरी कौम के नौजवानों, खुदा का वास्ता अपनी इस हैजानी कैफियत को कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दो। मुल्क को कौम को जरगमाल बनाने वाला ये कब्जा माफिया मुकम्मल तौर पर फंस चुका है, जहां खुदा खुद इनसे पूछेगा क्या कौम बता इनके सिवा क्या है तुम्हारी सजा। लोग सजनों बेलियो भाइयों बहनों, आपका भाई सलीम अख्तर हाजिर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। कैसे हो, खैरियत से हो? मेरी ये वीडियो 13 नवंबर की शाम कराची से निकली है और इस वक्त कहां पहुंची है, कमेंट्स करके मुझको बताइएगा। भैया आपकी ये वीडियो फला मुल्क में उड़ती फिर रही है या फिर पाकिस्तान के ही किसी शहर में धुआं छोड़ती हुई देखी गई है, कमेंट्स करके जरूर बताइए। मगर पहले पूरी वीडियो देख लीजिए। बेचारे अपने अवाम को आलूदगी के रहमो करम पर छोड़कर खुद अपनी ज़हनी आसूदगी के लिए पुरफिजा आबो हवा में मुल्कों सैर सपाटे करते दो ढोंगी बाप बेटी मजलूम बनकर मीडिया के सामने ढोंग रचाते पाए गए। सिसकते बिलखते अपने ऊपर होने वाले अत्याचार की कहानी सुनाते पाए कि भैया जिधर जाते हैं आगे पीछे दाएं बाएं बदतमीजी ही बदतमीजी। पीटीआई के आने से तहजीब और तमीज उठ गई है, इखलाकियात मर गई है। जवाब में मीडिया खामोशी से इन नौटंकियों की नौटंकीबाजी सुनता रहा। मजाल है किसी सहाफी ने यह सवाल किया हो क्या है मियां मफरूर, तहजीब और तमीज तो उस दिन मर गई थी जब आपकी बादशाही में वतन अजीज की बहु बेटियां माए बहनें खालाएं उठाई गईं। ऐ मर्दे बीमार अकदारो खलाकियात का जनाजा तो उस दिन उठ गया था जिस दिन तुम्हारी बादशाही में शर्मो हया की सारी दीवारें गिराई गईं और बेडरूम में घुसकर बूढ़ी माँ के कपड़े फाड़े गए, उन्हें ज्यादती करने की धमकियां दी गई। किसी ने नहीं पूछा कि मियां मफरूर तुम किस तहजीब व तमद्दन अक़दार व इखलाकियात की बात करते हो। तुम खुद अक़दार व इखलाकियात के नाम पर, तहजीब व तमद्दन के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर धब्बा हो, नसूर हो, कलंक हो। किसी ने नहीं पूछा कि इन सारी गलाजतों की वजह से तुम फिर भी हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों हो। मगर मुझे यकीन है कि अगर मियां मफरूर से ये पूछा जाता तो मियां मफरूर उन्हें करारा जवाब देते हुए फरमाते क्या है हमारा पालतू मीडिया सुनो, जिस कौम के मौलवी मुनाफिक हो जाए, आलिम करप्ट अशराफिया के दरबारी हो जाए, जिस कौम के नौजवानों की अक्सरियत टिकटॉकरों की लीक शुदा गंदी वीडियो ढूंढने में मसरूफ हो, जिस कौम के जज आखिरत भूल कर इंसाफ के सौदागर बन जाए, जिस कौम के दानिश्वर कलम बेच के करप्ट अशराफिया के डिनर टेबल से गिरे हुए टुकड़े खाने में मसरूफ हों, उस कौम पर मुसल्लत होने का हमें पूरा हक है। सजनों बेलियों भाइयों बहनों, बोलता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे कि कौम की अक्सरियत मुनाफकत और बेहिसी की उस बुलंदी तक पहुंच चुकी है कि जहां खुदा खुद इनसे पूछेगा क्या कौम बता इनके सिवा क्या है तुम्हारी सजा। तो सजनों बेलियों मित्रों सहेलियों, अगली खबर यह है कि अपने ही निहत्ते अवाम पर जुल्म का सूरज सवानेज़े पर करने वालों के पैरों में जमीन गर्म होने लगी है और इनके तलवे जलने लगे हैं। अमेरिका में बड़ी तब्दीली के बाद ट्रंप जिन लोगों को ओहदे बांट रहा है, एक तो वो एस्टेब्लिशमेंट के सख्त खिलाफ हैं, दूसरा उनका झुकाव इंडिया की तरफ है जो ना सिर्फ हमारे हुक्मरानों बल्कि हमारे मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। मगर भैया क्या करें, हमारे निजाम ने अपने मफाद के लिए जिन चमचों कड़छों मालचियों और पालचियों को बौने लीडरों को हमारा हुक्मरान बना रखा है, इनमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि अपने मुल्क के लिए कोई स्ट्रेटजी बना सके, कोई हिकमत अमली तैयार कर सकें। अपने अवाम के कपड़े उतारने वाले हमारे इन बौने हुक्मरानों में एक भी ऐसा नहीं है जो अमरीकी एयरपोर्ट पर जाकर अपने कपड़े उतरने से बचा सके। लिहाजा ये बदहवास होकर कभी सऊदीया के दर, कभी उसके दर, कभी इसके दर, कभी दर बदर भटक रहे। मगर ये लोग मुल्क की खातिर अपने ही कैदी नंबर 804 के पास नहीं जा रहे क्योंकि इन्हें अपनी नौकरियों की फिक्र है। इनकी नौकरियां इस मुल्क से बड़ी हो गई हैं भैया। मेरा यकीन कीजिए, तुम देख लेना, अब ये लोग फंस गए हैं, पूरा निजाम बुखलाया हुआ है, कहा है और फाइनल कॉल देने का ऐलान कर रखा है, जिसके बाद ये बच्चे जमहूर मजीद बुखला कर बदहवास होकर धमकियां देने लग रहे हैं। अगर तुम सर पर कफन बांध कर बाहर निकलोगे तो फिर बस तुम्हारे साथ हम जो भी करें फिर तुम भुगतना। तुम में से जो भी बाहर निकलेगा वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म जबर का खुद जिम्मेदार होगा। ये धमकियां देने लगे हैं। डर असल ये डर और खौफ इनके
کے اندر سے بول رہا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب اگر عوام باہر نکل آئے تو اب ان پر ظلم و جبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اب ان کے ظلم و جبر پر امریکہ مٹی نہیں ڈالے گا، پردہ نہیں ڈالے گا، اور پوری دنیا میں وہ تصویریں جائیں گی۔ ملک و قوم کو یرغمال بنانے والا یہ قبضہ مافیا مکمل طور پر پھنس چکا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بس ایک بار، آخری بار سمجھ کر عوام ایک ساتھ باہر نکل آئے۔ ٹک ٹاکرز کی لیک ویڈیو کی خبر سن کر ہیجانی کیفیت میں آ جانے والے اے میری قوم کے نوجوانوں، خدا کا واسطہ اپنی اس ہیجانی کیفیت کو کچھ دن کے لیے ملتوی کر دو۔ خدا کا واسطہ کچھ دن کے لیے سوشل میڈیا پر گند پھیلانے والے لچے لفنگے ننگے دھڑنگے ٹک ٹاکرز کا پیچھا چھوڑ دو اور اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ سوچو۔